तो देखो, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला। एल लिमिटेड इशूड एल लिमिटेड इशूड एल लिमिटेड इशूड 4009% डिबेंचर्स। एल लिमिटेड इशूड 4009% डिबेंचर्स। ओके, कितना इशू उन लोग, सॉरी, डिबेंचर्स इशू किया 4009% डिबेंचर्स। ओके, कितना डिबेंचर्स? 4000 डिबेंचर्स। ओके, 4009% डिबेंचर्स उन लोगों ने इशू किया। ठीक है, और इसका दाम कितना बोला? 100 इच। कितना बोला? 100 इच। पर डिबेंचर्स प्राइस कितना? 100 इच। ऑफ रुपीज 100 इच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑफ रुपीज 100 इच। तो कितना होगा? 4000 इंटू 100, 4 लाख। ओके, इतना क्लियर। देन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, एप्लीकेशंस 20, एप्लीकेशंस पर 20। ओके, 20 अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट 20। देन क्या बोला? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 30। सो कितना होगा? 4000 सॉरी 80,000। कितना होगा? 80,000। कितना होगा? 1,20,000। कितना होगा? 1,20,000। इतना बोला। देन आगे देखते हैं क्या बोला। देखो, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 4,800। द पब्लिक द पब्लिक अप्लाइड फॉर 4,800 डिवेंचर्स। तो पब्लिक ने क्या किया? 4,800 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया। तो पब्लिक ने अप्लाई किया कितना? अप्लाई किया 4,800 डिवेंचर्स। ओके, बट कंपनी ने कितना डिवेंचर्स इशू किया? 4,000 डिवेंचर्स इशू किया। तो यहाँ पर एक्सेस डिवेंचर्स कितना है? मतलब एक्सेस डिवेंचर्स कितना है सर? 800 क्या है? ये है एक्सेस डिवेंचर्स। ये क्या है? एक्सेस डिवेंचर्स। तो मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो देन हम लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते? आइदर आइदर हम लोग क्या कर सकते? रिजेक्ट। क्या कर सकते भाई? रिजेक्ट। और क्या कर सकते? एडजस्ट। क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट और एडजस्ट, ये दो काम कर सकते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं रख पाएंगे, ये तो चीज़ याद रखना। मतलब 4,000 से ऊपर पैसा नहीं रख पाएंगे, मतलब ये इसके ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं रख पाएंगे। तो हम लोगों ने इशू किया कितना? 4,000। तो 4,000 ही मैक्सिमम रख पाएंगे, उससे ज़्यादा जितना भी शेयर्स होगा उसको हम लोग रिजेक्ट करना होगा, या उसकी जो अमाउंट होगा उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। बट इससे इसका ये जो अमाउंट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये बेसिकली एक पार है। ओके, मतलब ये चीज़ याद रखना। ओके, जब भी ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? मतलब ये चीज़ याद रखना कि विच एवर इज लोअर। ओके, जो लोअर होगा, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि सपोज मान लो कंपनी ने इशू किया कितना? 4,000 डिवेंचर, और कंपनी को रिसीव्ड हुआ कितना? 4,800 डिवेंचर। तो यहाँ से दोनों में से छोटा कौन है? 4,000। इसको कंसिडर करना होगा। जितना हम लोग डिवेंचर्स इशू किया वही हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब इस केस में सपोज मान लो रिसीव्ड हम लोगों ने इशू किया मार्केट पर 4,000, और रिसीव्ड हुआ कितना? सपोज मान लो 3,600। तो इसको ही कंसिडर करेंगे। मतलब इन दोनों में से छोटा कौन है? 3,600, तो इसको कंसिडर करेंगे। ओके, और मान लो कि जितना इशू किया उतना ही हम लोगों को क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। तो जो रिसीव्ड हुआ उसको ही हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ये चीज़ को याद रखना। देन आगे जाते हैं। देन उसके बाद क्या बोला? देन उसके बाद क्या बोला? एप्लीकेशन फॉर 3,600 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। मतलब पहले जो एप्लीकेशन आया 3,600, उसको क्या किया? फुल अलॉट किया। ओके, पहले जो एप्लीकेशन पर 3,600 आया उनको क्या किया? फुल अलॉट किया। देन क्या किया? एक्सेप्टेड इन फुल एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 400 डिवेंचर्स। तो देन उसके बाद मतलब 3,600, मतलब यहाँ पर कितना होगा? 3,600। देन सेकेंड टाइम कितना डिवेंचर्स आया? 800। उसमें से क्या किया? 50%, मतलब कितना? 400। तो 400 को उन लोगों ने क्या दिया? अलॉट किया। ओके,
तो 400 को अलॉट करने के बाद कितना हुआ 4000, ठीक है, मतलब ये मैच हुआ, ठीक है। देन थर्ड थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम और भी 400 डिवेंचर्स आया, उसको क्या किया, रिजेक्ट किया, इनको क्या किया, रिजेक्ट, मतलब यहाँ पर क्या दिया, नील, तो क्या होगा 4000, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 4000, इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया, मतलब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बोला, क्वेश्चन क्लियर। देन क्या बोला, मतलब इसको रिजेक्ट करेंगे, ओके। देन ऑल मनी कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव, जितना पैसा था, मतलब जितना भी कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा क्या हुआ, मतलब फुल यहाँ से लेके यहाँ तक कॉल किया, एंड देन एंड उसका जितना भी कॉल किया उतना पैसा क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ, कोई कॉल सीनियर वगैरह कुछ नहीं हुआ। सो देन उसके बाद रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसको हम लोगों को क्या करने के लिए, जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला। सो देखो करते जाओ, बैंक फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट था, 9%, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। सो कितना होगा 4800 इंटू एप्लीकेशन का दाम कितना था 20, ओके। एप्लीकेशन का दाम कितना था 20, तो देखो क्या होगा, तो 4800 इंटू 20, सो कितना होगा 4800, 4000 40,000 80,000 96,000, कितना होगा 90 48 डबल 96, ओके 96,000। कितना डिवेंचर्स रिसीव्ड हुआ 96,000, कितना रिसीव्ड होना था एक्चुअली 80,000, और उसमें से रिसीव्ड हुआ कितना 96,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना रिसीव्ड हुआ 800 ज़्यादा रिसीव्ड हुआ। तो उसको ही तो हम लोग, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको प्रो राटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग उन लोगों को क्या किया, फुल और कुछ एक्सेप्ट किया और कुछ रिजेक्ट किया। तो नरेशन क्या होगा, बिंग बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन बिंग एप्लीकेशन, फुल शेयर की तरह, ओके, शेयर में जैसे करते हो वैसे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4800 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 20 each, एट द रेट ऑफ रुपीज 20 each, क्लियर हुआ। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4800 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 20 each, क्लियर। देन हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र के टाइम पर रिजेक्ट भी करेंगे, एडजस्ट भी करेंगे, मतलब यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बोला, अच्छा एक चीज़ नहीं, सॉरी ये चीज़ नहीं बोला, तो यहाँ पर 800 में से क्या किया, 400 को एडजस्ट किया, 400 को क्या किया, एडजस्ट किया, और भी मतलब और 400 को क्या किया, कंसिडर किया, मतलब जो पहले वाला 400 था, मतलब 800 में से 400 को क्या किया, कंसिडर किया, और रिमेनिंग जो 400 था यहाँ से, ये वाला नहीं, ये तो थर्ड टाइम है, ये यहाँ से जो सेकंड वाला जो 400 है, मतलब टोटल देखो 4000 डिवेंचर्स था, एक्सेप्ट तो 4000 ही कर पाएंगे, तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, पहले तो 3600 फर्स्ट डे आया, सपोज मान लो उसको अलॉट कर दिया 3600, सेकेंड डे 800 आया, तो उसमें से 400 को अलॉट किया, और बाकी 400 का जो पैसा था उसको एडजस्ट कर दिया, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ, मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा लेने वो लोग, मतलब कंपनी जाएंगे, जब अलॉटमेंट का पैसा लेने जाएंगे तब क्या करेंगे, तब ये पैसा एडवांस में वो लोग रिसिप्ट दिखा देंगे, ओके, एडजस्टेड दिखा देंगे, ओके। इतना क्लियर हुआ। और ये 400 है, ये जो थर्ड डे में आया, तो इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्यों, ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का बजट हो गया, मतलब 4000 था और एक्सेस आया, तो उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी एडजस्ट भी कर लिया, ओके, इतना क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट पर, ओके, करो। तो लिखो डिवेंचर्स
9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कैपिटल में हम लोग भेजेंगे टू 9% डिवेंचर्स टू 9% डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट पर कितना भेजेंगे 4,000 इंटू 20 मतलब 80,000। ओके, और देन हम लोगों ने क्या किया, इसको तो कंप्लीट किया, ये कंप्लीट। ओके, देन उसके बाद देखो क्या करेंगे 9% एडजस्ट करेंगे कितना, जो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट है 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना 400 इंटू 20 तो कितना होगा 8,000, कितना होगा 8,000। ठीक है, देन आओ ये वाला, ये 400 वाला, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देंगे टू बैंक अकाउंट कितना 400 इंटू 20, इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब सॉरी रिजेक्ट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ, जस्ट ये चीज़ और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बिंग 9% डिवेंचर्स। अच्छा ये क्लियर हुआ ना। ओके, देन उसके बाद लिखो बिंग 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी ऑन 4,000 debentures at the rate of rupees 20 each transferred to debenture capital account, and remaining and excess of 400 debentures were rejected and refunded, and another excess of debenture money debentures application excess of debentures were adjusted adjust with with 9% debenture allotment account as per बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, तुम लोग इसके पर्टिकुलर्स के यहाँ पर लिखना है, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड ओके। बिंग 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशंस मनी application money on 4,000 debentures at the rate of rupees 20 each transferred to debentures capital account, excess of 400 debentures were rejected and refunded, and another excess debentures were adjusted with 9% debentures allotment account as per board resolution number dated . ओके, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मतलब हम अभी तो क्लियर हुआ, देन ये जो अमाउंट मतलब हम लोग जब डिवेंचर्स का पैसा, जब अलॉटमेंट का पैसा लेने जाएंगे, तब वहाँ पर ये जो अमाउंट 8,000 अमाउंट, इसको हम लोग कम लेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा तो इसे कम लेंगे। इतना क्लियर हुआ। ये देखो यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बाद में भी हम लोग इसको पहले तो अब डेबिट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये चीज़ याद रखना। अब आओ डिवेंचर्स,
इसका दाम कितना है 20। ओके, अब आओ 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट कितना होगा 4000। अभी 4800 का फंक्शन खत्म, 4000 इंटू 20 80,000। ओके 80,000। नरेशन लिखो बिंग allotment money due on being allotment money due on 4,000 9% debentures at the rate of ₹20 each as per board resolution number ... dated ... ओके क्या लिखोगे being debentures allotment money being debentures allotment money debentures allotment money being debentures allotment money due on 4,000 9% debentures 9% debentures at the rate of ₹20 each as per board resolution number ... dated ... ठीक है एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... dated ... इतना क्लियर। ओके अब आओ हम लोग क्या करेंगे रिसीव करेंगे। अच्छा इसको लिख लो बिंग 9% बिंग डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... dated ... क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे रिसीव करेंगे। ओके देखो हम लोग अभी क्या करेंगे रिसीव करेंगे। तो रिसीव कितना करेंगे रिसिप्ट इशू तो किया था मतलब ड्यू किया था कितना 80,000 और अब हम लोग रिसीव करेंगे कितना रिसिप्ट कितना करेंगे 72,000। कैसे क्यों ऑलरेडी हम लोगों ने 8,000 ऑलरेडी रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 माइनस 8,000 कितना 72,000। ओके 72,000 ऑलरेडी देखो डिबेंचर्स अलॉटमेंट को हम लोगों ने डेबिट किया था कितना अभी 80,000 और अभी यहाँ पर हम लोग पहले जब हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर रहे थे तब हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया था कितना 80,000 और अब हम लोग कितना क्रेडिट कर रहे हैं 72,000 तो कितना हुआ 80,000 टोटल कितना हुआ 80,000। इतना क्लियर तो नरेशन लिखो बिंग 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट 72,000 ओके देन उसके बाद आओ क्या करेंगे उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके ये तो कर लो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके देन आओ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो रिसीव करो फर्स्ट कॉल क्या लिखोगे सॉरी ड्यू करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ ना कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ। तो अच्छा मैं दोनों काम एक साथ ही कर लेता हूँ फर्स्ट कॉल 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट कितना 30 रुपीज़ तो 1,20,000 ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे बिंग 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 4,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹30 each as per board resolution number ... dated ... being 9% debentures first call money due on 4,000 debentures at the rate of ₹30 each as per board resolution number ... dated ... तो देन हम लोग क्या करेंगे रिसिप्ट बैंक अकाउंट डेबिट
टू टू 9%, 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना? 1,20,000, 1,20,000। नेशन के लिखोगे बिंग 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 9% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल मनी received on being first call 9% debentures first call money received on 4,000 debentures 4,000 debentures at the rate of rupees 30 each, at the rate of rupees 30 each। ओके, इतना क्लियर। being 9% debentures first call money received on 4,000 debentures at the rate of rupees 30 each। ओके, क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पर अब आओ फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल भी 30 सेम अमाउंट ही होगा। तो जस्ट यहाँ पर मतलब तुम लोग नेक्स्ट करो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? फाइनल कॉल। ओके, यहाँ पर क्या लिखोगे? फाइनल कॉल। बाकी सेम टू सेम, बाकी क्या होगा? सेम टू सेम। ड्यू भी करोगे 4,000 डिवेंचर्स फाइनल कॉल पर और रिसीव भी करोगे 4,000 डिवेंचर्स फाइनल कॉल पर। ओके, तो नरेशन क्या लिखोगे यहाँ पर? बीइंग 9% डिवेंचर्स फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 30 ईच एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। तो रिसिप्ट के टाइम पर भी क्या लिखोगे? बिंग 9% डिवेंचर्स फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 30 ईच, एट द रेट ऑफ रुपीज 30 ईच। ओके, ये क्लियर? देन आओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? टी लिमिटेड। अच्छा, ये क्लियर करो ये चीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर